नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लैंड फोर्स के 2026 मॉडल स्ट्रा रिपर के बारे में। इसके फीचर्स मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें अपडेट की है इस साल। तो बने रहिए तो वीडियो में अंत तक। जैसा कि आप जानते ही हैं, स्ट्रा रिपर का कार्य क्या है। डेफिनेशन दोनों प्रकार की दी गई है यहाँ पे। लैंड फोर्स स्ट्रा रिपर किसी प्रचार का मोहताज नहीं है दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। मैं मेन असेंबलीज़ की बात करूंगा। कटर बार असेंबली, रील असेंबली, ऑगर असेंबली, गाइड ड्रम असेंबली, थ्रेशर ड्रम असेंबली, ग्रैंड टैंक असेंबली, बास्केट असेंबली, ब्लोअर असेंबली, स्टोन ट्रे असेंबली, गियर बॉक्स असेंबली। तो अब ये सब प्रकार की असेंबलियाँ होती है। अब इनके एक एक के बारे में विस्तार से बताऊंगा आपको मैं। पीपीटी के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप नया स्ट्रा रिपर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। थ्रेशिंग ड्रम, थ्रेशर पुली, ग्रैंड टैंक एंड हैंडल, गाइड ड्रम असेंबली, गियर बॉक्स पुली। ये चीज़ें अगर कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है जॉब के लिए तो उसके बहुत काम आने वाली है। एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से बताई गई है यहाँ पे, मैं बता भी रहा हूँ विद इनके टेक्निकल नेम्स। बैक शील्ड बहुत ही मजबूत बॉडी में बनी हुई है। बैक हुक दिया हुआ है ट्रॉली लगाने के लिए। पावर फ्लो डायग्राम के तहत मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे पावर कहाँ आती है, कहाँ कहाँ वर्क करती है मशीन। पीटीओ शाफ्ट से गियर बॉक्स से गियर बॉक्स पुली, थ्रेशिंग ड्रम में जाती है, वहाँ से थ्रेशिंग ड्रम से कैम शाफ्ट से ऑगर से रील। और राइट साइड में पावर फ्लो डायग्राम ऐसे है। थ्रेशिंग पुली से ब्लोअर पे आएगी और ब्लोअर वाली पुली से गाइड ड्रम की पुली को घुमाएगी बेल्टें। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में तीनों मॉडल्स की पूरी जानकारी है। इस वीडियो को आप पयूस रोक करके भी पढ़ेंगे तो तीनों मॉडल के बारे में पूरा दिया गया है। थ्रेशिंग ड्रम की आरपीएम क्या है, ओवरऑल विड्थ क्या है, मिनिमम एचपी कितने रिक्वायर्ड हैं। गियर बॉक्स से अपना रहने वाला है 1:1 ऐसे होता है दोस्तों कि 18 टिथ का एक ग्राउंड है, 18 टिथ का पिनियन लगा है। ऑयल कैपेसिटी 3.5 लीटर रहने वाली है। ऑयल ग्रेड 140 नंबर है। फुल हेवी ड्यूटी गियर बॉक्स लगाया गया है। रील की स्पेसिफिकेशन की जो मैं बात करूं तो दोस्तों 57 इंच में 70, 60 इंच में 75, 63 इंच में 80। नंबर ऑफ रील बार, जो कि लंबी शाफ्टें देख रहे हो, 5 ही होती है सभी प्रकार के मॉडल्स में। कटर बार की विड्थ एक मेन स्ट्रा रिपर के मेन चीज़ है। 57 इंच में जो कि 7.5 फीट होती है, 60 इंच में 8 फीट और 63 इंच में 8.5 फीट का कटर बार मिलता है दोस्तों। फिंगर 15, 16, 17 स्ट्रिप के ब्लेड जो हैं। थ्रेशिंग ड्रम 57 इंच में 288 ब्लेड होते हैं, 60 इंच में 304, 63 इंच में 320। नीचे जो बास्केट लगा होता है 3 mm का ब्लेड जिसमें लगा होता है, जिसमें 57 इंच में 35, 60 में 37, 63 में 39 ब्लेड लगे होते हैं। जाल ओवरऑल इंडिया में भुस्से के साइज के अनुसार हर प्रकार का जाल अवेलेबल है। एज पर ऑर्डर साथ में दिया जाता है। ग्रैंड टैंक इस बार बहुत ही इजी प्रोसेस में बना दिया, बिग हैंडल के साथ, जो कि ओपन और क्लोज करने में बहुत ही आसानी से हो जाता है।
पीछे 2 LED लाइट्स दी गई है जो कि किसानों को रात के समय में ट्रॉली जोड़ने और छोड़ने के लिए बहुत ही इजी हो जाता है। मशीन के पीछे दोनों साइड बड़े बड़े टूल बॉक्स दिए गए हैं। आगे मैं बताऊंगा कि टूल बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है। काम खत्म होने के बाद, सीजन जाने के बाद किसान भाई मशीन को धो के पीछे 2 स्टैंड दिए गए हैं, उन पे खड़ी करनी चाहिए मशीन को ताकि टायर्स पे लोड कम पड़े। अब हम बात करेंगे मशीन के फीचर्स के बारे में। हाई क्लास फिंगर लगे हुए हैं, हाई परफॉर्मेंस रील लगी हुई है, स्पेशल स्टोन ट्रे लगी हुई है जिससे कि पत्थर वगैरह अंदर नहीं जाता। यूसी बेरिंग दिए गए हैं जो कि पुलर प्लेट की सहायता से आसानी से बेरिंग चेंज हो जाता है। एक्स्ट्रा ब्लेड दी जाती है हर मशीन के साथ, एक स्ट्रिप ब्लेड एक्स्ट्रा होती है। बीकेटी के टायर विद रिम्स आपको मिलेंगे। अगर कोई भी पत्थर वगैरह जाता है तो हॉर्न बीप करेगा अगर आपके कनेक्शन किए हुए हैं। नाइट विजिबिलिटी के लिए दोनों साइड मशीन के कटर बार पे रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। हाई क्वालिटी पेंट की मैं बात करूं तो पूरी की पूरी मशीन पाउडर कोटिंग पेंट होती है। हाई परफॉर्मिंग ऑगर दिया गया है जो कि स्ट्रा को अंदर तेज़ी से खींचने का काम करता है। आप हाई कैपेसिटी ब्लोअर फैन दिए गए हैं जो कि 57 इंच में दोस्तों 9 इंच के होते हैं और 60 और 63 इंच की मशीन में अपने 10 इंच के फैन ब्लेड लगे होते हैं। प्रोपेलर शाफ्ट होल्डर जो मशीन के ऊपर ही दिया गया है आधी शाफ्ट को होल्ड करने का। फ्रंट हुक को काफ़ी चेंज कर दिया, SGI कास्टिंग टू इंक्रीज स्ट्रेंथ। लंबी लाइफ के लिए बेल क्रैंक कास्टिंग की दी गई है। और थ्रेसिंग ड्रम के ब्लेड की मैं बात करूं तो 2 बोल्ट पे 2 ब्लेड लगेंगे। ब्लोअर ब्लेड जो अभी पीछे बात की उसकी थिकनेस 3.5 mm की होती है। सेफ्टी की मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे तो पूरे के पूरे जो भी बेल्ट या चेन लगी है सब के ऊपर सेफ्टी कवर लगे हुए हैं। सेफ्टी के मामले में कंपनी ने यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और हर बेल्ट और चेन के बीच में एक आइडलर लगा हुआ है जिससे कि चेन कई बार लूज़ हो जाए, बेल्ट लूज़ हो जाए तो किसान भाई को ऑन द स्पॉट परेशानी न हो तो आइडलर लगा के काम चल सकता है। वैसे लोड ही नहीं पड़ती, बहुत ही कम यूज़ होते हैं। ट्रॉली फिलिंग टाइम दोस्तों 57 इंच का हमारा रहता है 22 से 25 मिनट का, 60 इंच का रहता है 18 से 20 मिनट का और 63 इंच की मशीन का रहता है 15 से 17 मिनट का। इससे किसान को पर ट्रॉली में लगभग आधा से 1 लीटर डीजल की बचत होती है पर घंटे। टूल किट की मैं बात करूं दोस्तों, फिंगर मिलेगी 2, स्पेनर सेट मिलेंगे 22, 24, 19, 22, 13, 17 के 3, एक ग्रीस गन मिलेगी, एक ऑयल कैन, एक एल स्पेनर मिलेगा, रील बुश का एक सेट मिलेगा, बैक हुक पिन मिलेगी, टूल किट बैग मिलेगा, रिबेट का एक पैकेट मिलेगा, ब्लेड वी टाइप के 2 मिलेंगे, ब्लेड एम टाइप के 2 मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों दिया गया स्टार रिपर RPM कैलकुलेशन। भाई RPM कैसे कैलकुलेट करने हैं आपको PTO के और थ्रेशर ड्रम के बिल्कुल फॉर्मूले के साथ दिखाया गया है। इस वीडियो को आप रोक के देख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट जो बताया गया है वही निकलेंगे। गियर बॉक्स की पुली चेंज करने की एक वीडियो में एक्स्ट्रा डाल चुका हूं पहले भी, लेकिन फिर भी यहाँ बताता हूं मैं आपको। रिमूव बेल्ट्स फ्रॉम, पुली से बेल्ट उतार लेने हैं, कपलिंग के बोल्ट खोलने हैं 4, उनमें से 2 बोल्ट वापस टाइट करने हैं तो कपलिंग लूज़ हो जाएगी और पुली को हम आसानी से उतार सकते हैं। पुली वर्सेस बेल्ट साइज़, ये नए किसानों को इसमें काफ़ी समस्याएं आती है कि RPM मैच नहीं होते ट्रैक्टर के साथ। तो यहाँ पे पूरा चार्ट दे रहा हूँ दोस्तों मैं आप सबके लिए कि कौन से ट्रैक्टर पे कौन सी बेल्ट चलेगी,
कौन से ट्रैक्टर पे कौन सी पुड़ियाँ चलेगी, जिससे कि किसान भाई का ट्रैक्टर लोड फ्री चल सके। डेली चेक पॉइंट अगर कोई किसान भाई देखता है तो मशीन को आंख उठा के देखने की लोड नहीं पड़ती, कोई भी ब्रेकडाउन नहीं आता कभी भी, अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के किसान चलाए। टोटल पूरी मशीन में 26 ग्रीसिंग पॉइंट दिए गए हैं और हर अंदर के बेरिंग की ग्रीस पाइप भी निकली हुई है बाहर में। टोटल 26 ग्रीसिंग पॉइंट है मशीन में और हर एक पॉइंट पे स्टिकर लगा हुआ मिलेगा दोस्तों आपको। जॉइंट स्ट्रेंथ, फ्रंट हुक की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बराबर में रिब्स लगाई गई हैं। एंड दोनों साइड फ्रंट हुक में स्पोर्टें लगाई गई है। आगे से फ्रंट हुक पूरा हेवी ड्यूटी का कर दिया गया है, मजबूत, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। हुक की लेंथ पिछली साल से इस साल 25 mm बढ़ा दी गई है। इससे हुक और ज़्यादा स्ट्रेंथ फुल हो चुका है, मतलब मजबूती बढ़ गई है इसकी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।